साधु वही जो साधे काया, छोड़े मोह और त्यागे माया। सदगुरु कबीर साहब के अनुसार साधु वही है जो अपनी काया को साधे और माया का त्याग करे। लेकिन आजकल के जो संत महंत हैं ये दूसरे को तो बोलते हैं कि माया का त्याग करो, लेकिन खुद राजा महाराजाओं जैसी ज़िंदगी जीते हैं और एक विलासितापूर्ण ज़िंदगी जीते हैं। दूसरे को तो कहते हैं कि माया छोड़ो, लेकिन खुद माया को पकड़ते हैं। ये दोहरा चरित्र है जो इस संसार में चल रहा है, और ये आज नहीं बहुत पहले से चल रहा है। तभी सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि साधु वही जो साधे काया और छोड़े मोह और त्यागे माया। उन्होंने कहा कि साधु वही है जो माया को त्यागे और ना कि राजा महाराजाओं जैसी ज़िंदगी जिए। कबीर साहब खुद एक बुनकर का काम करके उन्होंने दुनिया को यह संदेश दिया कि साधु को भी ऐसे जीना चाहिए। गुरु नानक साहब थे, उन्होंने खेती किया, वो कृषि करते थे। उन्होंने दुनिया को एक संदेश दिया कि साधु को भी काम करना चाहिए, लेकिन लोग उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं। और हमारे भी समाज में एक साधु के लिए एक ऐसी छवि बन गई है जो कितना भी अच्छा संत हो, अगर वो गृहस्थ है तो उसको वो भाव लोग नहीं देते हैं जो एक सन्यासी को देते हैं। सन्यासी में चाहे वो उससे कम गुण हो, चाहे सद्गुणों का अभाव हो, लेकिन लोग फिर भी उसको ज़्यादा सम्मान देते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि हमें तलवार का मोल नहीं करना चाहिए, ज्ञान का करना चाहिए। जो भी साधु है उनके ज्ञान से ही हमें उनको तोलना चाहिए, ना तो ये देखना चाहिए कि किस जाति का है और महंत है या महंत नहीं है। उसके आधार पे हमें उसकी तुलना और उसके नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो सबसे बड़े जो कर्मयोगी हुए हैं जो भगवान श्री कृष्ण हुए, उन्होंने कर्म कैसे करना चाहिए ये भी सिखाया है, और दुनिया को एक संदेश दिया है कि वो सबसे बड़े योगी भी है। इसीलिए कहा गया है कि सुमिरै सतनाम करे सब कामा, कहें कबीर परम सयाना। कहें जो सतनाम का सुमिरन करे और सारे अपने काम और अपने फर्ज को पूरा करता रहे, वो सबसे सयाना है। कहें शरीर काम में सूरत नाम में, 34 दर से राम, और दास कुमार छोड़ माया को, रहो सदा निष्ठान। उन्होंने कहा कि हम अपने शरीर को काम में लगाए रखो, लेकिन हमारी जो सुरति है उसको नाम में लगा के रखो। और यही जो सबसे रास्ता जो है सबसे उत्तम रास्ता है। फिर कहते हैं कि सूरत नाम में हाथ काम में, निस्दिन रहत उदासा, और दास कुमार वह निश्चय जीते, अंत अमर घर भाषा।
उन्होंने कहा कि ये रास्ता ऐसा है कि व्यक्ति अपने जीवन का निर्वहन भी करता रहेगा और भक्ति भी करता रहेगा। उन्होंने कहा कि निस्दिन रहत उदासा, इसका तात्पर्य ये है कि परमात्मा की भक्ति के लिए उसके अंदर तड़प भी होनी चाहिए, क्योंकि वो तड़प ही उसको उस परमात्मा से मिला सकती है। बिना तड़प के कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए कहें कुमार बिन कर्म किए करता कछु न देत, और खेत बीज बोया नहीं क्यों कर जामे खेत। उन्होंने कहा कि जैसे हम खेत में बीज नहीं बोएंगे तो हमें कोई भी फसल काटने को नहीं मिलेगी और ना ही तैयार होगी कुछ भी। इसीलिए कर्म बहुत आवश्यक है। बिना कर्म के कर्ता कुछ नहीं देगा, चाहे वो संसार में हो चाहे वो भक्ति में हो। दोनों चीज़ों पे वो लागू होती है। जैसे भक्ति में भी बिना भजन सुमिरन ध्यान सत्संग किए बिना सफलता नहीं मिलने वाली है। ऐसे ही संसार में भी किसी भी काम को अगर हम करेंगे और बिना लगन के करेंगे तो उसमें भी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन लोग माया में तो पूरी तन्मयता दिखाते हैं, लेकिन नाम में नहीं दिखाते हैं। इसी तरह से जो कुछ ऐसे ज्ञान है जिसमें कि बहुत ज़्यादा भ्रम है, बहुत सारे लोगों ने सदगुरु कबीर साहब की साखियों का जो गलत अर्थ विश्लेषण करते हैं और उस सब जो साखियाँ हैं उनका सही अर्थ सही जो संत होते हैं वही बताते हैं। और कुछ ऐसे संत होते हैं जो गुमराह करते हैं। वो इस चीज़ को नहीं बताएंगे कि हाँ हमें इसका ज्ञान नहीं है या इसके अर्थ के बारे में हमें नहीं पता है। वो उसका कोई ना कोई विकल्प है जो वो बता देते हैं। इसी तरह से एक दोहा है, अंडज उपजत अंड सन स्वेदज सन स्वेद और पिंडज उपजे पिंड सन उपधिज भू उपधेद। कहे कि जीव की 4 खानियां हैं, जिसमें है अंडज पिंडज उष्मज और स्थावर। जो अंडज होता है वो जो जीव वो अंडों से उत्पन्न होते हैं। जैसे सरीसृप वर्ग आता है विज्ञान में, जिसमें पक्षी आते हैं सारे, वो अंडज में आता है। ये जीव की खानियां हैं। फिर उसी तरह से फिर आगे आता है जो स्वेदज, उसी को उष्मज भी बोलते हैं, जो उष्णता से उत्पन्न होने वाले जीव हैं। जैसे झिंगुर है, खटमल है, ऐसे भी बहुत से जीव हैं जो होते हैं। इसके बाद आता है पिंडज। पिंडज वो होते हैं जो देह लेकर उत्पन्न होते हैं, जैसे कि मानव है, पशु है, जिनके कान शरीर से बाहर दिखते हैं, जो कि अंडा नहीं देते, वो आते हैं पिंडज में। उसके बाद में है स्थावर। इसमें ये होते हैं भूमि से पैदा होते हैं, जैसे कि वृक्ष है जो जिसमें जड़त्व होता है। अब इसमें जो कुछ महात्मा लोग हैं वो इसी चीज़ को आगे बताते हैं। एक सदगुरु
कबीर साहब की साखी है जिसमें कहते हैं कि 14 पिंड 4 है जीव, कहें कबीर जस क्षीर में घियो। अब इसी जो साखी में जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि 14 पिंड 4 है जीव, अब इसी 4 जीव के बारे में लोग बताते हैं, जो कुछ महात्मा लोग हैं वो बताते हैं कि यही जीव की 4 खानियों को ये 4 जीव कबीर साहब इसी को बता रहे हैं कि जो ये अंडज पिंडज उष्मज और स्थावर, इसी को 4 जीव का है। और जो 14 पिंड है वो हमारे जो शरीर में 14 कमल होते हैं उसकी तरफ इशारा है। लेकिन जो ये 4 जीव है, अगर यही है तो इसमें साखी क्या कह रही है आगे? साखी कह रही है कि 14 पिंड 4 है जीव, कहें कबीर जस क्षीर में घिऊ। जैसे दूध में घी छिपा होता है, इसी तरह से ये 4 जीव है। फिर आगे कहते 4 को बूझे बदे समाई, और बिन बूझे 84 जाई। 4 भेद भेदी है जोई, कहें कबीर गुरु है सोई। और 4 भेद का मरम न जाना, सो गुरु यम के हाथ बिगाना। अब इसमें जैसे मान लीजिए जो अंडज पिंडज उष्मज और स्थावर, ये तो विज्ञान की किताब में भी लिखा है, कोई भी पढ़ ले, और ये किसी को बता भी देगा या मैंने बता दिया। इससे क्या होगा? सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि 4 को बूझे बदे समाई, और बिन बूझे 84 जाई। अगर ये अंडज पिंडज उष्मज और स्थावर को जान लिया तो क्या किसी की मुक्ति हो जाएगी? अगर ये इससे कोई गुरु भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें कहते हैं कि 4 भेद का मरम न जाना, सो गुरु यम के हाथ बिगाना। अगर इसकी जानकारी आपको नहीं मिलती है तो क्या आप यम के हाथ चले जाएंगे? फिर कहते हैं कबीर साहब कि 4 भेद भेदी है जो ही, कहें कबीर गुरु है सोई। अगर इसको कोई जान जाए, कोई भी पढ़ ले, तो इससे क्या गुरु हो जाएगा? इसका तात्पर्य ये है कि जो जिस तरफ कबीर साहब इशारा कर रहे हैं वो ये 4 जीव नहीं है। क्योंकि कबीर साहब का जो ज्ञान होता है वो पारस की तरह है। जैसे कपड़ा होता है, गंदा है, साबुन से धोया जाएगा तो वो स्वच्छ होगा। इसी तरह से ज्ञान भी होता है जो हमें बदलता है। और ऐसी जानकारी अगर हमें मिल गई और हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो इसका मतलब सदगुरु कबीर साहब जिसके बारे में कह रहे हैं वो ये है नहीं। इसीलिए ये जो 4 जीव जिसकी तरफ सदगुरु कबीर साहब इशारा कर रहे हैं, ये वो भक्ति की वो अवस्थाएं हैं जिसमें जो साधक है वो फर्श से अर्श तक पहुंचता है। वो भक्ति की शुरुआत से पराकाष्ठा तक पहुंचता है। सदगुरु कबीर साहब ने उसके लिए इशारा किया कि जो इसको जान के और भक्ति में उस वहाँ आगे तक जाएगा उसका उद्धार होगा, और वही जीवन और मरण से उसी को छुटकारा मिलेगा। क्योंकि कहते हैं 5 तत्व और देह जड़, या को नास्तिक जान, या में रमैया जो लखावे, सो पारक पहचान।
कह रहे ये शरीर तो जड़ है, ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर जड़ है। इसका महत्व कब है? जब इसके अंदर जो रम रहा है उसको जान ले, उसको देख ले। उसके अलावा इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। ये शरीर तो जब तक रमने वाला है तभी तक इसका महत्व है, और रमने वाला निकल गया फिर इसका कोई महत्व नहीं है। इसीलिए जो भी ज्ञान है सदगुरु कबीर साहब का वो बड़ा अद्भुत है, वो सबको समझ में नहीं आ पाता है। क्योंकि कुछ गुरु लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं होगी तो वो ये नहीं कहेंगे कि हाँ ये मुझे पता नहीं है, इसके बारे में मैं नहीं जानता। उसका कुछ ना कुछ उल जुलूल जवाब वो दे देंगे और उसको लोग मान भी लेते हैं। इसी तरह से अगर कोई ये मान ले कि अंडज पिंडज और उसमज, ये जो कबीर साहब जो 4 जीव के बारे में इशारा कर रहे हैं यही है, तो फिर आप बहुत भोले हैं। फिर आपके अपने जो विवेक के ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब जिस चीज़ का इशारा करते हैं उसमें कुछ ना कुछ भेद होता है, और वो भेद जो होता है वो जीवन और मरण से छुटकारा दिलाने वाला ये भेद है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब की जो ज्ञान है उसको बहुत ही गहराई से हमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। क्योंकि कबीर साहब ने भी लोगों को बहुत समझाया और उनके समझाए हुए रास्ते पे कबीर पंथी खुद नहीं चल के अलग अलग विचार मत धारणाएं व्याप्त हो गई है। सार शब्द के बारे में भी लोग गलत धारणा बना के बैठ गए हैं। कोई वर्णात्मक नाम को सार शब्द बताता है तो कोई ध्वनात्मक नाम को सार शब्द बताता है, और जो सदगुरु कबीर साहब ने स्वतः सिद्ध शब्द को ही सार शब्द बताया है। लेकिन संसार में अज्ञानता बहुत है, और इस अज्ञानता के चलते ही लोग वर्णात्मक नाम को भी सार शब्द समझ के बैठ जाते हैं और ये सोचते हैं कि इससे मेरी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन इससे मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि सार शब्द तो अति कठिन है। जाने किस विधि दास, अब बोल वचन आवे नहीं, कागज अंक न तास। रह जो स्वतः सिद्ध सार शब्द है, जो असली परमात्मा है, जो कभी न आता है न जाता है, उसको जानना बहुत कठिन है। क्योंकि जो सारी दुनिया है, सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि कहाँ भटक रही है। वो कह रहे त्रिदेवा को सब कोई ध्यावे और चौथे देव का पार न पावे, चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, कहें कबीर अपने डिगा। उन्होंने कहा कि 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। सभी लोग इनकी पूजा करते हैं, ये अवतार हैं और हर युग में आते रहे हैं। इसके बाद निरंजन, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी पूजा करते हैं वो निरंजन। उसके बाद निरंजन के बाद में है जो असली सार शब्द। सार शब्द मतलब वो असल परमात्मा जो न कभी जन्म लेता है
न कभी मरता है, न कभी इस संसार में आता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का ना है, बेटा होके उतर सो तो साहिब ना। उन्होंने कहा कि जो भी इस संसार में आते हैं वो अवतार हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन वो हमें स्वर्ग दे सकते हैं, नरक दे सकते हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है वो स्वर्ग और नरक से आगे है। वो कहते हैं कि पाप पुण्य दोनों है बेड़ी, एक लोहे एक कंचन केरी। उन्होंने कहा कि जो पाप है और पुण्य है ये बेड़ी की तरह है, क्योंकि ये जो संसार है ये कर्म प्रधान है। कहें कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। वो कह रहे हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसको वो भुगतना पड़ता है, चाहे जो भी इस संसार में आया उसको अपने कर्म का भुगतान करना ही पड़ेगा। तो जो अच्छा कर्म करता है उसको स्वर्ग मिल जाता है, जो बुरा कर्म करता है उसको नरक मिल जाता है। फिर नरक और स्वर्ग भुगतने के बाद फिर वो इस संसार में वापस डाल दिया जाता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि स्वर्ग और नरक दोनों बेड़ी के समान है। जैसे एक बेड़ी सोने की हो और एक लोहे की हो, लेकिन काम तो दोनों का बांधना है। और सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान यही है कि स्वर्ग नरक से ऊपर, और स्वर्ग नरक से ऊपर व्यक्ति जाएगा कैसे? जब तक उसके अगर अच्छे कर्म ज़्यादा हो गए तो उसको अच्छे कर्म का फल भुगतेगा, अगर बुरे कर्म ज़्यादा हो गए तो बुरे कर्म का फल भुगतेगा। तो कबीर साहब कहते हैं कि अच्छे और बुरे कर्म दोनों को मिटाना पड़ेगा। कह रहे हैं कि अगर हर कोई व्यक्ति चाहता है अपने अच्छे कर्म की पूंजी को बढ़ाना चाहता है, और बढ़ाना भी चाहिए, लेकिन ये जो कर्म का जो विधान है उसके अनुसार व्यक्ति अगर अच्छे कर्म करता है तब भी उसको स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग तक ही सीमित रह जाएगा। और जैसे स्वर्ग का जो समय अवधि होती है 60 लाख वर्ष होती है, फिर उसके बाद फिर उसको इस संसार सागर में वापस आना पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि क्यों ना ऐसा हो कि आने जाने का चक्कर ही छूट जाए। इसीलिए हमें उन्होंने बताया कि जो सार शब्द की प्राप्ति है उसी से व्यक्ति जो इस संसार सागर से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा। इसीलिए जो सार शब्द है वो कोई बच्चों का खेल नहीं है, और ना ही कोई खिलौना है कि किसी को फटाफट मिल जाए। जिस चीज़ को अवतार भी नहीं जान पाए, मनुष्य ये सोचता है कि मुझे फटाफट बहुत जल्दी मिल जाए, और वो भी घंटे 2 घंटे की दिन भर की भक्ति से। तो इसके लिए जो लगन है और भक्ति के लिए जो हमारी प्राथमिकता है उस पर दृढ़ रहना पड़ेगा, तभी हम जो भक्ति की जो परम अवस्था है उसको प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए जो हमें भेदी गुरु के ही शरण में जाना चाहिए।
क्योंकि वेदी गुरु ही हमें इस भवचक्र से पार करा सकता है। क्योंकि जो ऐसे गुरु जो भ्रमित करते हैं, जो सही मार्गदर्शन नहीं करते हैं, उनसे भला नहीं होने वाला है। इसीलिए कहते हैं कि आम फरे पति राख के, महुआ फरे पतझार, और जो पतिया बन ना राखे तो क्या राखे तुम्हार। जैसे आम का जब फल लगता है तो उसकी एक भी पत्ती नहीं गिरती, फल को ढक के रखती है, फल को छुपा के रखती है। लेकिन महुआ जब फल देता है तो उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे मानो पतझड़ आ गया। अब अगर कोई व्यक्ति आम का रस पी ले और आम को खाए तो वो आनंदित होगा, वो किसी को भी गाली नहीं देगा। लेकिन जो महुआ है, अगर कोई उसका रस पी ले, इसका तात्पर्य है कि महुआ से शराब बनती है, और जो शराब को पी ले वो गलत आचरण करने लग जाएगा। वो शराब पीने के बाद में गाली भी देगा, किसी को लड़ाई भी करेगा, झगड़ा भी करेगा। इसीलिए उदाहरण दिया गया है कि ऐसा वृक्ष जो आम की तरह हो, जो अपने फल को ढक के रखे, वो हमेशा हितकारी होता है। और महुआ जैसे अपने जो फल को ढक के नहीं रखता है, जब वो फल देता है तो उसकी पत्तियां सारी झड़ जाती हैं। इसी तरह से गुरु भी होते हैं, जो अच्छे गुरु होते हैं वो अपने शिष्य की परीक्षा भी लेते हैं, उसका हित भी चाहते हैं, और उसको मर्यादा में जीने की हमेशा से प्रेरणा देते हैं। क्योंकि जो गुरु अपने शिष्य का हित चाहते हैं वो हमेशा उसको मर्यादा में रहने का ही उपदेश देंगे। इसी तरह से कहा है कि जो पतिया बन ना राखे तो क्या राखे तुम्हारा। कह रहे हो ऐसे ही वो गुरु भी है जो अपना ख्याल नहीं कर पाएंगे, वो तुम्हारा क्या करेंगे। इसीलिए संसार को संत हमेशा अपने अमृत वचनों से चेताते हैं, लेकिन वो भी समझाते समझाते थक जाते हैं, लोग मानते नहीं हैं। इसीलिए कहते हैं कबीरा इस संसार को समझाया बारंबार, और पूछ तो पकड़े भेड़ की उधरन चाहे पार। उन्होंने कहा कि लोगों को संतों ने बहुत चेताया, लेकिन लोग फिर भी वर्णात्मक नाम को ही सार शब्द मान के बैठ जाते हैं। इसीलिए जो सद्गुरु कबीर साहब का जो असल ज्ञान है उसी को जानने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। और जो भी संत होते हैं वो कहते हैं तुझको जो सूझे सो कर, कहना ही हमारा काम है। संत हमेशा
ये चेताते रहते हैं, बताते रहते हैं, लेकिन कर्म करने का अधिकार हर व्यक्ति को है। कर्म करना और भक्ति करना उसके ऊपर निर्भर करता है। इसी के साथ मैं सत्संग में विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की, बोलिए संत राम कुमार साहब की।